राज्य के ऋणपास का आज 100 साल पूरा हो गया है और इसे लेकर आज शताब्दी समारोह भी आयोजित किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ऋणपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। वहीं राज्य सरकार और ऋणपास प्रबंधन की संयुक्त प्रयास से आयोजित इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिक शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको मंच से दिखा रहे हैं जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। अभिनंदन हमारे बीच माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी की उपस्थिति, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री इरफान अंसारी जी की उपस्थिति, हम आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से होती रहे। हमारे बीच माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक काके श्री सुरेश कुमार बैठक जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर हम अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण श्री अजय कुमार सिंह सर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निन्हांस महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निन्हांस प्लीज मंच पर आएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। चीफ पोस्टमास्टर जनरल झारखंड सर्कल श्री जी से आग्रह होगा कृपया मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। चीफ पोस्टमास्टर जनरल मंच पर निदेशक ऋणपास और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की मौजूदगी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लोक संस्कृति की चूक के साथ ये भव्य स्वागत और अभिनंदन हमारे झारखंड में, जहां चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत, ये स्वागत और अभिनंदन। सुषमा नाग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारा सुषमा नाग एवं उनके दल के द्वारा ये करसा नृत्य के साथ स्वागत और अभिनंदन। तालियां एक बार हमारे कलाकारों के लिए। आज सदियों का सफर एक पल में सिमट आया है। सेवा, समर्पण और विश्वास का दिया ऋणपास ने जलाया है। जोहार, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज इनॉग्रल सेरेमनी centenary year program of RINPAS. Yes, the Ranchi Institute of Neuropsychiatry and Allied Sciences stands today as one of the premier institutions in India dedicated to the mental health and teaching, training और साथ ही रिसर्च के मामले में ऋणपास आगे है। आज का यह दिन ऐतिहासिक है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ऋणपास के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने के लिए, जिसमें न केवल रांची बल्कि पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य की एक नई परिभाषा लिखी है। आज के इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि सत्कार में ही संस्कृति है एंड कल्चर ब्लॉसम्स विद रिस्पेक्ट। सो नाउ वी आर शोइंग आवर रिस्पेक्ट एंड इमोशनल फीलिंग्स विद सैपलिंग्स, शॉल, मोमेंटो और साथ ही साथ हम प्रदान करेंगे ऋणपास के मरीजों के द्वारा व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र में बनाई गई सामग्रियां सप्रेम भेंट करेंगे। मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह होगा पौधा प्रदान कर स्वागत। तालियां आपकी ओर से हो स्वागत स्वरूप। स्वास्थ्य मंत्री महोदय के करकंडों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर किया जा रहा है। साथ में तालियां आपकी ओर से हो।
पौधा अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे एवं मरीजों के द्वारा बनाए गए ये सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। तालियां सबसे बड़ा सम्मान और स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करने का ये माध्यम, ये मरीजों के द्वारा बनाई गई सप्रेम भेंट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप प्रदान कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से ही आग्रह होगा, श्री इरफान अंसारी जी से ही आग्रह होगा, माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री संजय सेठ जी का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। पौधा अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह और मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सप्रेम भेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये सप्रेम भेंट जो यहाँ के मरीजों के द्वारा तैयार की गई है, तालियां जरूर हो। धन्यवाद महोदय। और अब मैं निदेशक ऋण पास श्री अमूल रंजन, डॉक्टर अमूल रंजन से निवेदन करती हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। सर, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। पौधा अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह और ऋण पास के मरीजों के द्वारा व्यावसायिक चिकित्सा एवं पुनर्वास केंद्र में जो सामग्रियां तैयार की गई हैं, सप्रेम भेंट उनको प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह और सामग्रियां। निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, डॉक्टर अमूल रंजन सर से ही आग्रह होगा, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करें। निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री सुबोध कांत सहाय जी का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और ये सप्रेम भेंट मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सप्रेम भेंट, ये सामग्रियां, निदेशक महोदय से ही आग्रह होगा, माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक काके श्री सुरेश कुमार बैठा जी का स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं। और ये सप्रेम भेंट आपको प्रदान किया जा रहा है, ये मरीजों के द्वारा तैयार की गई सामग्रियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण श्री अजय कुमार सिंह सर हैं। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मसूर जहां से आग्रह करती हूं, अपर मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। मैम धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निदेशक निम्हांस की मौजूदगी है। मैं निदेशक महोदय से पुनः आग्रह करती हूं, महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा, शॉल, स्मृति चिन्ह और ऋण पास के मरीजों के द्वारा बनाई गई ये सामग्रियां सप्रेम भेंट आपको कर रही हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। और ये स्मृति चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं। और
अब मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से पुनः आग्रह करती हूँ, श्री विधान चंद्र रॉय, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड सर्कल की उपस्थिति है। आपका स्वागत अभिनंदन। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय से आग्रह होगा स्वागत हेतु पौधा, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट जो मरीजों के द्वारा तैयार की गई है आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो। मैम से ही आग्रह होगा, राजेश ठाकुर जी, श्री राजेश ठाकुर जी हमारे बीच हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद जहां से आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। RINPAS, established in 1925, this institution began its journey as a humble center of mental health care. साल 1925 में शुरुआत हुई यात्रा आज 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करके अनगिनत जिंदगियों में उम्मीदें, विश्वास और आशाएं की उपचार की किरण बन चुका है। RINPAS is not just an institution, it is a temple of compassion and services, जिसके 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समय है दीप प्रज्वलित कर इसके उद्घाटन का, इसके शुभारंभ का, विद द थीम लेगेसी ऑफ केयर, सेंचुरी ऑफ हीलिंग। मैं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय एवं हमारे सभी गणमान्य से आग्रह होगा, मंचासीन सभी गणमान्य से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। निदेशक महोदय से आग्रह होगा, महोदय आप सहयोग प्रदान करें। मां सरस्वती शारदे मां सरस्वती की आराधना के साथ ही दीप प्रज्वलन और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय को एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों को, सम्मानित अतिथिगणों को। और अब आज की इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर जब गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय की, विशिष्ट अतिथिगणों की, देश विदेश से आए हमारे बीच सम्मानित अतिथिगणों की, आप सबों की, ऐसे में आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए, कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर प्रोफेसर अमूल रंजन सर, निदेशक RINPAS महोदय को स्वागत संबोधन के लिए। जोहार। आज इस सभागार में हम लोग एक गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों के सामने है। ये बहुत गरिमा और गर्व की बात है कि साहब आए हुए हैं आज। माननीय
स्वास्थ्य मंत्री महोदय इरफान अंसारी सर सामने हैं, इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। श्री संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, हमारे स्थानीय सांसद भी हैं और मंत्री भी। सर आप सभा में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे निम्हांस की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रतिमा मूर्ति मैडम यहाँ पर हैं, जो कीनोट एड्रेस के लिए स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया इस बड़े मौके के लिए कि हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप आई हैं मैडम, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। यू आर वेलकम। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय सर हमेशा से गार्जियन रहे हैं और आज इस सभा में आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री अजय कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इस तरीके से करने का प्रयास किया। सर आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पोस्ट मास्टर जनरल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के लिए आज आए हैं। 100वें वर्ष के स्थापना दिवस पर आज एक स्टैंप रिलीज किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। इसके लिए सर आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश ठाकुर जी, बहुत सारे ल्यूमिनरीज हम यहां से देख रहे हैं जो सामने बैठे हुए हैं, फार्मा डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और बहुत सारे शिक्षक, देश विदेश से आए हुए स्पीकर्स, हमारे बहुत सारे पूर्ववर्ती छात्र, वर्तमान के छात्र, मरीजों के अभिभावक, यहाँ के जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मीडिया मित्र जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो अवसर है ये एक ऐतिहासिक अवसर है यहाँ पर खड़े होने का और ये बतलाने का कि ये संस्थान आज अपना 100 वर्ष गर्व के साथ पूरा कर रहा है। अगर कुछ वर्षों पूर्व की बात सोचें तो रांची का नाम इस संस्थान की वजह से जाना जाता था और आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इस संस्थान की जो क्वालिटी ऑफ केयर है इसमें कंप्रोमाइज नहीं करें। जब 1925 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटिश पीरियड होता था, बहुत संक्षिप्त में हम बतलाएंगे। और उस समय इसकी जो रूपरेखा थी, जमीन बहुत थी, व्यवस्थाएं थी, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट अप्रोचेज बहुत लिमिटेड होते थे मानसिक स्वास्थ्य में, इसको खोला गया और ये कस्टोडियल केयर सेंटर के रूप में जाना गया, जहां पर मरीज को लाया जाता था और बेचारे करीब करीब लंबे समय तक हमारे यहां रहना पड़ता था। समय में बदलाव हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, बहुत सारी चीजों में बदलाव होते होते ट्रीटमेंट पद्धति में बदलाव हुआ और 1958 में इसका नाम रांची मानसिक आरोग्यशाला किया गया, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि नहीं, ये एक जो मानसिक आरोग्यशाला है ये एक समर्पित मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र का एक बहुत बड़ा संस्थान है। इसके बाद 1998 में इसको शैक्षणिक संस्थान डिक्लेयर किया गया, तब से इसका नाम रिनपास रखा गया और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया था और इसको हम लोगों ने अक्षरशः लागू किया और आज ये संस्थान देश के चुनिंदा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंटल हेल्थ में कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चलाते हैं उसमें हम लोगों की सहभागिता है और हम लोग जाने जाते हैं। तो एक बहुत गर्व का मौका है और एक यही संस्थान है, हमको कोई हेजिटेशन नहीं कहने में कि पूरे देश में एक यही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है जहां पे पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट हम लोग प्रदान करते हैं। और यही नहीं, जब मरीज डिस्चार्ज होता है या ओपीडी में भी आता है तो कम से कम 2 महीने की दवा हम लोग निःशुल्क मरीज को देते हैं और यही कारण है कि हमारे जो मरीज हैं उनकी रिकवरी रेट भी अच्छी है, क्योंकि उनको हम लोग दवा उपलब्ध करवा रहे हैं। सिर्फ संस्थान तक हम लोग सीमित नहीं है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को हमने बढ़ाया है और अगर आप देखें पिछले 25 सालों में हम लोगों को जो सैटेलाइट क्लिनिक्स है उनके माध्यम से, जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम लोगों ने स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को बहुत जोर दिया और स्टिग्मा को कम किया। आज अगर 97 में यहां पर पूरे साल में 6 से 7 हजार मरीज आते थे, तो आज की तारीख में पूरे साल में 80,000 से 1 लाख मरीज आते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मरीजों की संख्या बढ़ गई, नहीं, जागरूकता भी बढ़ी। लोग अब आने में हेजिटेट नहीं करते। सारे इवन जो यंगस्टर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके भी गार्जियंस ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडिक्शंस, नशा, ये सब नई नई बीमारियां, चैलेंजेज आते चले जा रहे हैं।
तो अब लोगों में स्टिग्मा कम हुआ है, सही समय पर आते हैं। पहले जब मरीज भर्ती होता था तो 2, 4, 5 साल कॉमन बात थी कि मरीज भर्ती रहता था। आजकल नॉर्मल कोर्स में हम लोग 6 वीक्स से 8 वीक्स के अंदर मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं और उनके गार्जियन खुद सहर्ष उनको वापस ले जाते हैं। और हम लोग यही नहीं रुकते, हम लोग उनके पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। जैसे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा जो है दैट इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और हमारे यहाँ स्टॉल अभी लगा हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय, हमारे सभी आगंतुक लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि उस स्टॉल को देखें। इसी से इनको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि समाज में बोझ नहीं बल्कि ये पूर्णतः स्वस्थ होकर के वैसे कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे हम आप सब लोग सम्मान व्यक्त करते हैं। तो अभी तक जो वर्तमान सेवाएं हैं यहाँ पर इंडोर आउटडोर है और दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, हेल्पलाइन, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। इसके आगे आज जो हम लोगों ने सोचा है, जो हमको लगता है कि बहुत जरूरी है, समाज में बच्चों के जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, मोबाइल वगैरह से संबंधित इश्यूज है, बहुत बढ़ता जा रहा है और ये चैलेंज है। इसी वजह को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नई चीजें, टेलीमेडिसिन शुरू कर रहे हैं कि लोगों को आना भी नहीं पड़े, कम से कम नहीं आ पा रहे हैं दूर दराज से तो उनको हम लोग टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देख करके उनका इलाज कर सकें। टेली साइकोथेरेपी, टेली काउंसलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू साइकोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट। और आगे जो हम सोचते हैं, हमको लगता है कि फॉरेंसिक साइकियाट्री में, ट्राइबल मेंटल हेल्थ में विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना होगा और इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। ऐसा हम निश्चित रूप से संस्थान की तरफ से वादा कर रहे हैं और हमको मालूम है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर यहाँ पर बैठे हैं। इसको बढ़ाने में संस्थान को पूर्णतः मदद मिलेगी और दिशा निर्देश, गाइडेंस हमेशा मुख्यमंत्री महोदय का हम लोगों के साथ रहा है। तो आज हम अपनी बात यहीं पर अभी समाप्त कर देंगे कि इतिहास बहुत लंबा है, हम लोग सब लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का आज आने के लिए और विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो बहुत ही विशेष लगाव स्नेह की वजह से ही आज यहाँ पर आए। सर को हमेशा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों को अभी बहुत कुछ करना है और उसके लिए कुछ सुझाव भी सर ने दिया था जब हमको मिलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आपका। ये तस्वीर हम आपको राज्य के रिनपास से दिखा रहे हैं जहां शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तमाम अतिथि इस मंच पर मौजूद हैं और ये 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और इस मौके पर राज्य सरकार और रिनपास प्रबंधन की संयुक्त प्रयास से आयोजित इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और इससे जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया है। रिनपास के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज रिनपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। नई तकनीक और AI पर भी चर्चा की जाएगी। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय समेत तमाम लोग मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मंच पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सुरेश कुमार बैठा भी मंच पर मौजूद है। रिनपास में 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुंगेर से तब इसे पागल खाना कहा जाता था। फिर 1821 में ये पटना पहुंचा और 1925 में रांची की हरी भरी वादियों में इस सपने को स्थायी रूप मिला
भारतीय मानसिक अस्पताल के रूप में। 1958 में इसका नाम रांची मानसिक आरोग्यशाला पड़ा। 1998 में इसका नया नाम पड़ा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस, रिनपास। समय के अंतराल के साथ मानसिक रोग की प्रेजेंटेशन में बदलाव आया और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि तरह तरह के मरीज अब आना शुरू हो गए हैं। पहले सिर्फ जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर के केसेस थे वो आते थे, अब आजकल जैसे कि न्यूरोसिस, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं जिसमें मानसिक उलझन वगैरह शामिल है, सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जहाँ पे साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें विशेष रूप से हम मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ का वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, पूर्ण योगदान करता है मरीज के पुनर्वास में, जिसमें हम लोग सिलाई, कढ़ाई, स्टेशनरी का काम, कंप्यूटर ट्रेनिंग, बास्केट वीविंग, बेडशीट वीविंग, टॉवेल एक्सेट्रा की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाने के बाद इस तरीके से समाज में रह सके कि उनको परिवार के सदस्य बर्डन न समझे। एक अस्पताल से बढ़कर एक शैक्षणिक और शोध संस्थान। आज जब इस संस्थान की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज के बदलते नजरिए की कहानी भी है। एक समय था जब मानसिक रोग को पाप या पागलपन समझा जाता था। हाइड्रोथेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक जैसे उपचार आम थे। वक्त के साथ चिकित्सा बदली, सोच बदली। अब यहाँ मरीज नहीं, व्यक्ति देखा जाता है। जहाँ पहले ताले थे, अब खुले दरवाजे हैं। जहाँ पहले डर था, अब संवाद है। आज रिनपास एक आधुनिक केयर सेंटर है। यहाँ इलाज मुफ्त है। सुरक्षित माहौल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और दूर दराज से आने वालों के लिए धर्मशाला की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। 2005 में मैं जब ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, तो मुझे फीमेल सेक्शन का इंचार्ज बनाया गया। वहाँ 150 बेड हुआ करते थे और मरीज कभी भी 150 से ऊपर ही रहा करते हैं। आज के डेट में फीमेल मरीज आपका 260 से ऊपर है, जिसमें लॉन्ग स्टे पेशेंट्स ज्यादा हैं, जो पुराने जमाने के लोग उनको डंप करके चले गए हैं। लेकिन हम उनको यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण में रखते हैं, खुला वार्ड में घूमते हैं, ओटी सेक्शन में जाके काम करते हैं और बेहतर जिंदगी यहाँ जीते हैं, क्योंकि यहाँ खान पान, दवा, कपड़ा जो जरूरत है। तो मरीजों का देखभाल पहले की तुलना में फीमेल पेशेंट्स की ज्यादा हुई है और ज्यादा पेशेंट्स अब डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। नए पेशेंट्स भी बहुत अब आ रहे हैं। दोनों लीगल एंड नॉर्मल पेशेंट्स का यहाँ इलाज चलता है। रिनपास का गर्व है जेई धुंजीबॉय एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ से टेली मेंटल हेल्थ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट गाइडेंस और साइकोलॉजिकल एडवाइस जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो मरीज गोपनीयता के कारण मुख्य अस्पताल नहीं आना चाहते, वे एकेडमी ब्लॉक में काउंसलिंग और थेरेपी लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रिनपास द्वारा लगातार सामुदायिक कार्यक्रम, स्कूल, मानसिक स्वास्थ्य सेवा कैंप आदि किए जाते हैं। ये विभाग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के तहत काम करता है, जिसमें जो है रिहैबिलिटेशन, फैमिली रिलेटेड चीजें, थेरेपीज और इन पेशेंट आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिजिटल जमाने में नए विजन के साथ रिनपास तैयार है कदम से कदम मिलाने के लिए। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, हेल्थ कैंपों में ही निशुल्क दवाओं का वितरण, देश विदेश के कहीं भी किसी भी कोने से डिजिटल एकेडमी के द्वारा टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए रिनपास प्रतिबद्ध है। रिनपास में शैक्षणिक पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 2000 में हुई, जब पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तथा एमफिल इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क कोर्स का प्रारंभ हुआ। इसके बाद एमडी साइकियाट्री तथा डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन कोर्स शुरू हुए। वर्तमान में साइकियाट्री विभाग में डीएमडी साइकियाट्री कोर्स है। रिनपास में एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र के सभी तरह के सामग्रियां उपलब्ध हैं। यहाँ पर 20,000 से ज्यादा पुस्तक उपलब्ध है, जिसमें
कोर्स से संबंधित तथा सामान्य ज्ञान तथा रिलेटेड जो भी फील्ड है उससे संबंधित पुस्तकें उपलब्ध। रिनपास सिर्फ अस्पताल नहीं, ये एक शैक्षणिक धरोहर भी है जहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में रिनपास की मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये यात्रा मिसाल है। अंधकार से प्रकाश की ओर, उपेक्षा से सम्मान की ओर। आज 100 साल बाद हम गर्व से कहते हैं, रिनपास केवल एक अस्पताल नहीं, एक परंपरा है, मानवता की सेवा की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हमारे रिनपास। तो आपको बता दें कि रिनपास का शताब्दी समारोह आज आयोजित किया गया है। 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1925 में रिनपास की स्थापना की गई थी और आज 100 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सुरेश कुमार बैठा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मंच पर देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां रिनपास में 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। उन्नीस 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज रिनपास के 100 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से रिनपास का कायाकल्प हुआ है। कार्य उपलब्धियों तो आपको बता दें कि 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। और आज 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उनके साथ ही तमाम आला अधिकारी इस मंच पर मौजूद हैं। कई अतिथियां भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ का आना भी शामिल है। और इस कार्यक्रम में एक वीडियो के माध्यम से नई तकनीक और एआई के इस्तेमाल से रिनपास का कैसे कायाकल्प हुआ है वो भी दिखाया गया है। वहीं 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इस कार्यक्रम में कई अतिथि मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां रिनपास 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं।
तो ये तस्वीरें रांची से है, जहां 100 वर्ष पूरे होने पर रिनपास का 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में नई तकनीक और AI के इस्तेमाल से कैसे रिनपास का कल्प हुआ है, उस पर भी चर्चा होगी। और इस 100 साल के सफर में लगभग 35 लाख से ज्यादा मरीज का यहाँ पे इलाज हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज के कार्यक्रम की तस्वीर है, जिसमें कई अतिथि इस मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले एक वीडियो भी हमें दिखाया गया, जिसमें नई तकनीक और AI के इस्तेमाल से कैसे रिनपास का कायाकल्प हुआ है वो दर्शाया गया है। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 100 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में छेद से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी और वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। देश विदेश के शिक्षक और शिक्षण से जुड़े वहीं इस कार्यक्रम में टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज का शुभारंभ किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इस 3 दिवसीय शताब्दी समारोह में आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज का शुभारंभ किया है और इस 100 साल के कार्यकाल में रिनपास में 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। 1925 में रिनपास की स्थापना की गई थी और आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। पूरा कार्यकाल दिया है, अपना समय दिया है। सब लोग आ गए। डॉक्टर NN अग्रवाल। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा सम्मान और क्या देंगे? खुद नीचे पहुंच रहे हैं आपके सम्मान के लिए।
रिटायर्ड पर्सन जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं, आपको सम्मानित करते हुए हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नीचे पहुंचे हैं, माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, साथ में सभी का ये जो शुभकामनाएं हैं आप सबको मिल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, साथ में हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, डॉक्टर प्रोफेसर पीके चक्रवर्ती जी, जिनका कार्यकाल, जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है। डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर अशोक प्रसाद, ये कौन है? तो नाम ही नहीं है। अच्छा ये है। अच्छा। डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार प्रसाद का ये सम्मान अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान कर रही हैं। ऊपर चढ़ा लीजिए ना। डॉक्टर अशोक कुमार नाग, डॉक्टर अशोक कुमार नाग, यहाँ आके रहिए। ये सभी रिटायर्ड डायरेक्टर्स हमारे। डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा इनके बाद आएंगे। डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा सर, रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर के सिन्हा। है ना? रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा। रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर A.N. वर्मा सर। रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर अब आएंगे। डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर, रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर डॉक्टर कप्तान सिंह सेंगर। हो गया मैम। सभी का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। इस सम्मान को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम कृतज्ञ हैं आप सभी के। आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा, इसी उम्मीद के साथ पुनः आप सबका आपकी सेवाओं के लिए ये सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर को। सर आप आएं और हमें संबोधित करें सर। स्किप कर दे, इधर 2 लाइन स्किप करना भी भैया। आज के शताब्दी दिवस के अवसर पे उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय विधायक, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, निदेशक ऋणपास अमोल रंजन जी, मंचासीन उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार कक्ष में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, देवियों और सज्जनों, प्रेस और मीडिया के प्रिय बंधुओं, आज के शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं पूरे ऋणपास परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आप लोगों ने 100 वर्षों का जो पूरा कार्यकाल, पूरा जो समय बहुत अच्छे तरीके से
बहुत उपलब्धियों के साथ जो हम लोगों ने देखा कि बहुत उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई, उसके साथ कामयाबी के साथ पूरा किया है। जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव। तो आपको बता दें कि ऋणपास की शताब्दी समारोह में आज आयोजित किया गया है और 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर गोपाल अंसारी संबोधित करेंगे। आज रांची के कांकी में ऋणपास के द्वारा 100 साल पूरा करने के अवसर पर इस शताब्दी समारोह में हमारे बीच राज्य के आन बान शान, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पे यहाँ के स्थानीय सांसद, राज्य रक्षा मंत्री बड़े भाई श्री संजय सेठ साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई सुरेश बैठा जी, एक और यहाँ पे अभिभावक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह साहब, यहाँ ऋणपास के निदेशक श्री अमोल रंजन सिंह जी, विभाग के सभी हमारे पदाधिकारीगण, चीफ हमारे पेटेंट विधान चंद्र राय जी, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति साहब, यहाँ हमारे भाई के रूप में आए श्री राजेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई पिंटू जी श्रीवास्तव साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पे सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ पे आए देश विदेश से हमारे साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऋणपास ने आज 100 साल पूरे किए और उसी 100 साल के पूरे करने के अवसर पर हम लोग आज शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऋणपास है, ये जो हॉस्पिटल है, केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि राज्य के लोगों के लिए वरदान है। ये मैंने देखा है, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग गांव में जाते तो गांव में जब पेशेंट को देखते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो हमारे दिल को विचलित कर देता है। लोग डरते हैं, गांव वाले डरते हैं, घर वाले डरते हैं और उनको उम्मीद रहता है कि हमारे जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, वो ठीक कैसे होगा। गांव वाले उनको हेल्प भी नहीं करते हैं। बीमारी से ग्रसित जब हम लोग उनको मदद करने के लिए ऋणपास भेजते हैं तो निश्चित तौर पर ऋणपास जो है एक उम्मीद का किरण बनता है और उनके लिए सहारा बनता है। एक बार फिर रुक करते हैं रांची के ऋणपास, जहां शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। आपको गंभीरतापूर्वक उस काम को करना होगा और आज 100 साल हो गया ऋणपास का, तो हमने निर्णय लिया है, हमारे विभाग ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, इस ऋणपास को हम लोग और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं इसको हम लोग डिमोलिश करके नया ऋणपास की स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि लोग आए। पहले अभी बता रहे थे कुछ वक्ताओं ने कि रांची की पहचान थी ऋणपास से, हम लोग बचपन में यहाँ घूमने के लिए आते थे और एक एहसास लेते थे कि ऋणपास है। उसके बाद से लगता है काफी गैप हो गया। हम लोग ऋणपास को सुधारेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि ऋणपास को हाईटेक सुविधा हम देंगे, एआई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा जो पेशेंट का जो फ्लो है काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएंगे। मैं ऋणपास की ओर से कहना चाहता हूं, ये ऋणपास न सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। नए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ को हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है
सरकार की जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। निश्चित तौर पर मैं आजकल कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सर, पहले तो यहां मेंटल पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं। आए दिन 10 से 15 बच्चे यहां आते हैं इलाज कराने के लिए, मां बाप लेके आते हैं। जब हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, मां बाप बताते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे को एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस में चला गया है। जब हम लोग कहते हैं कि नहीं, इनको हमको एडमिट करना होगा, तो मां बाप की आंख में आंसू आ जाता है। निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चल रहा था, यूनिसेक्स के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं। अभी मेंटल हॉस्पिटल में बच्चे लोग आएंगे जो बच्चे राज विधाता होते हैं और उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हम लोग काफी उपाय कर रहे हैं। हम लोग अभी आपने देखा, नए टेलीमेडिसिन के तहत हम लोग न केवल झारखंड बल्कि हम गांव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे। टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग गांव तक, जो पेशेंट यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उन तक हम लोग पहुंचकर वहां तक पहुंचकर उनका हम लोग इलाज करने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आपकी भागीदारिता यहाँ रहती है, आप आते हैं, निश्चित तौर पर हम सबका मनोबल बढ़ता है। आज आपके लिए तो एक छोटा कार्यक्रम होगा, आप तो लाखों लाख भीड़ में आप संबोधित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन ये छोटा कार्यक्रम निश्चित तौर पर वैसे डॉक्टरों के लिए मनोबल का काम बढ़ाने का काम करेगा। आज हम लोगों ने कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया, वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी जीवन दे दिया इस ऋण पास में, अच्छा लगा उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका ही मनोबल बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए 6 महीनों के अंदर राज्य का जो मेडिकल व्यवस्था हम लोगों ने ठीक किया है। 6 मेडिकल कॉलेज, अभी सिम्स 2 की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। हर छोटे से छोटे सेक्टर में हम लोग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूंगा कि ऋण पास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से ऋण पास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अंत में यही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आप हम सबकी आन बान शान हैं, आप हिम्मत हैं, आपका ब्लेस इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके तो आपको बता दें कि आज ऋण पास का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को। उन्होंने कहा है कि ऋण पास ने लोगों को जीवन दान दिया है। आज के दौर में बच्चे, यंगस्टर्स में ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है और लगातार ऋण पास इस ओर कदम आगे बढ़ाता जाएगा। तो 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। 1925 में ऋण पास की स्थापना हुई थी और आज 100 वर्ष पूरे होने पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें, हमें संबोधित करें, तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार। बोले भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले पावन पर्व कर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकृति पर भाई बहन का प्रेम प्यार और ये कर्मा झारखंड को, देश को और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे,
यही कामना। आज रिनपास के 100 साल पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भाई इरफान अंसारी जी, हमारे कांके के विधायक भाई सुरेश बैठा जी, खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, अजय सिंह जी, मंच बैठे अधिकारीगण, सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन और जिन्होंने इस क्षेत्र में एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। मैं आपको आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभेच्छा चाहूंगा। हमारे मीडिया के मित्रों, भाइयों तो बहनों, किसी भी संस्था के लिए 100 साल बहुत होते हैं और ये 100 साल, जैसा मैंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आपने धरातल पर उतारा और उस मंत्र के तहत जैसा बताया गया कि 80,000 से 1,00,000 लोगों को हर वर्ष आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सेवा प्रदान कर रहे टेलीमेडिसिन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क दवाई का वितरण। और मेरा यह मानना है कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाला जो कल का भारत है, जो युवा, जिसकी बात इरफान अंसारी जी कर रहे थे, चिंता का विषय है आज कि हमारा युवा वर्ग कैरियर ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन इस भागम भाग जिंदगी में आपा दापा खोकर जो जिंदगी में कम समय में पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर रहे हैं। उनको कैसे सही रास्ते पे लाएं, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़े, ये हम लोग की ये रिनपास की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, ये उपलब्धता होगी। मित्रों, ये रिनपास, मैं स्थानीय सेंट जॉन्स स्कूल का विद्यार्थी रहा 68, 69, 70, 71, आज भी याद है। मैं 69 में वैष्णो देवी गया, वहां जा रहे तो रास्ते में पूछे, भाई कहां से आए हो? हमने वो रांची से आए हो। रांची कहां? कराची से। हमने ना रांची से आए। रांची कहां? तो बताया कि भाई समर कैपिटल है हमारे बिहार की। तब उन्हें उनका, अरे वो आगरा वाला रांची। हमने हाँ, आगरा वाला रांची। और रांची को यह मनोचिकित्सा के आधार पर पूरा देश जानता है। और जो सेवा है, वो सेवा अभूतपूर्व है। उस सेवा के माध्यम से, जैसा बताया गया, अभी अजय सिंह जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब नई तरह से खड़ा करना होगा, क्योंकि देश से रोजाना हम सबके पास कॉल आती है, पैरवी आती है पूरे देश भर से कि इसको एडमिट कराना है, इसको एडमिट कराना है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना होगा मुख्यमंत्री जी, और एडवांस सेवा और मजबूत करनी होगी। और कैसे इस संस्थान को विश्व स्तरीय बनाएं, हम स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाएं, इस ओर आपका ध्यान आना चाहिए। पुनः रिनपास के सारे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और 3 दिन के इस समारोह में आपको शुभेच्छा चाहूंगा। और इन 3 दिनों के अंदर बहुत गहन विचार विमर्श पूरे देश से आए इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन यह सेवा अभूतपूर्व है, जिसकी कोई मूल्य नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, आज के वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी। और अब हम आज के इस गौरवमयी अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर, जिनकी उपस्थिति स्वयं ये बता रही है कि आज रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर
सब किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कितनी खुशी है और ये इच्छा है कि ऋण पास ऐसे ही आगे का सफर सदियों तक सेवा भावना के साथ पूरे करते रहे। जी हाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं हमारे झारखंड को स्वस्थ झारखंड। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सबसे पहले तो आज ऋण पास के शताब्दी वर्ष के इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, और जहां ऋण पास अवस्थित है, यहां के स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा जी का और विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सरकार के एसीएस अजय कुमार सिंह जी, ऋण पास निदेशक अमोल रंजन सिंह जी, और विशेष रूप से निभांस से आई हमारी वहां के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी, एवं गणमान्य अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज ऋण पास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए। देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों के सेवा में समर्पित है। हालांकि इस राज्य में इसी तरह का एक और संस्था सीआईपी भी यहां पर अवस्थित है। जो मुझे अभी बताया गया है कि वो 1918 में लोगों को समर्पित किया गया और ऋण पास 1925 में। सीआईपी केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है और ऋण पास राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती है। इस ऋण पास का जो कार्य क्षेत्र है, ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को ऋण पास जाने की जरूरत पड़े। 1925 में
मानव मनस्थिति की क्या स्थिति रही होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में मानव मनस्थिति जरूर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। मुझे कभी रिनपास के परिसर में आने का मौका नहीं मिला और शायद मेरे से ये क्षेत्र थोड़ा सा छूट सा गया है और अभी बैठे बैठे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी चीजों को समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन आने वाला समय में विशेषकर इस रिनपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहां पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि इसकी महत्ता अपने आप में एक अलग चुनौतियों के साथ है। कई लोग इस राज्य के अलग अलग कोने कोने से हमारे संपर्क में आए और हम लोगों ने जो भी मौजूदा व्यवस्था रहा होगा उसके माध्यम से रिनपास तक लोगों को पहुंचाने का, भेजने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब आज इस शताब्दी समारोह में इस संस्थान के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, इससे ये लगता है कि इस पर चलते चलते ये या साधारण इस विषय को समझना गलती होगा, गलत कदम होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहां कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहां इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी उनकी सोच बहुत दूर रही होगी। और आज यहां मौजूदा लोग अलग अलग संस्थानों से आए और अलग अलग जगहों पर आना जाना रहा हो आप सब लोगों का, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे संस्थानों की आवश्यकता आज के दिन में कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना आवश्यक है। मुझे बताया गया यहां कुल 50 बच्चों का एडमिशन हर साल होने का था
लेकिन कतिपय कारणों से उन बच्चों में भी एडमिशन में भी कमी आई। क्या कारण है, इसको जानने की आवश्यकता है और क्या कमी है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। और आज के दिन में जिस तरीके से मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए भी कई सारे नए नए तकनीक, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। नए तरीके के संसाधन देश दुनिया में उपलब्ध है। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाए। यहाँ के आधारभूत संरचना से, यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। स्वास्थ्य सेवा में तो हम लोग अक्सर चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मनोचिकित्सा के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब चूंकि ये पहला दिन है जहां हम बहुत थोड़ा सा करीब से रिनपास के परिसर में हैं और उसी के शताब्दी वर्ष में यहां हम लोग एकत्रित हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहाँ के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। कई सारी बातें जैसे पूर्व में डायरेक्टर साहब ने बताया, हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से भी देखा, कई लोग ऐसे हैं कि अपने परिवारजनों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उनको लेने भी नहीं आते है। समाज के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जहन में हैं। मैंने उसको महसूस किया है, देखा है कि ऐसे स्थिति में किसी भी परिवारजनों की क्या स्थिति होती है और जो इस समस्या से गुजरता है उसकी क्या स्थिति होती है। आप लोगों ने कई बार अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी खबरें पढ़े होंगे जहां पर बच्चे को सिक्कड़ में बांधकर, किसी खूंटे से बांधकर छोड़ दिया गया है, किसी महिला को हाथ पैर बांध करके, पेड़ से बांध करके छोड़ दिया गया है। कई सारी ऐसी खबरें जो दिल दहलाने वाली है। कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुंचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहते हुए, आज यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर फैकल्टीज हैं, यहाँ के प्रबंधन हैं, सभी को आपके इस रिनपास के शताब्दी वर्ष के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उन्होंने रिनपास के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी
और तब से रिनपास में 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कई अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जाएंगी। तो आपको बता दें कि आज रिनपास का शताब्दी समारोह है और ये 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सुरेश कुमार बैठा समेत तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे नक्षत्र न्यूज के साथ।